मैं सफीर चौधरी के पास आऊंगा। आम आदमी पार्टी से है और कांग्रेस ने जो स्टेटमेंट दी थी और उनको भी कहा कि ये बीजेपी के हामी है और बीजेपी और इनमें कोई फर्क नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगा सफीर चौधरी जी, हम देख रहे हैं अभी जो स्टेट लैंड या रोशनी लैंड की हम बात कर रहे हैं, उस पर जो कुछ बातें चल रही है, जो कुछ चीज सामने आ रही है, आप इस चीज को कैसे देखते हैं और आपको लगता है कि ये एक अप्रिशिएबल स्टेप है? क्योंकि जो लैंड यहाँ इंक्रोच की गई है, गरीब को जो है वो रोशनी एक्ट के तहत लैंड दी गई थी, वो किसी जो है मंत्री ने खरीद ली, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। क्योंकि आम आदमी पार्टी उसमें नहीं है, लेकिन दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े लीडर जो उसमें मौजूद है, क्या आप इस स्टेप को अप्रिशिएट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका और सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि भाई ये मौका आप लोगों ने बनाया इस तरीके का कि भाई बात की जा सके अपनी। जैसा कि मैं पीर पंजाब रीजन से आता हूं, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जो ये स्टेप इन्होंने उठाया कि भाई बड़े लीडर हो गए या जो बड़े लोग थे जिन्होंने जमीनें जो है वो इस तरीके से गवर्नमेंट की जमीनें हड़पी हैं, अगर उनसे रिकवर की जाती है मैं उनके साथ हूँ। लेकिन इसके साथ साथ में ये भी एक चीज देखनी है कि जैसे 1953 में जो पहला लॉ आया था, उसके बाद हमारा LD6 हुआ है, 432 हुआ है, तो हमारे पीर पंजाब रीजन के अंदर मोर देन 80% लोग ऐसे हैं जिनके उस टाइम पे ये जमीन को कन्वर्जन नहीं करवा पाए। उसका कारण ये था कि बहुत सारे लोगों के पास उस टाइम पे इतना पैसा नहीं था। जो पटवारी जाता था वो भी कहता 500 रुपए दो, उस जमाने के अंदर 500 रुपए भी इतना लोगों के पास नहीं था हमारे एरिया के अंदर। क्योंकि हमारे एरिया के अंदर 90 के बाद तो जॉब वगैरह में लोग गए हैं और थोड़ा बहुत कार्य करना शुरू किया है। आज भी अगर देखें, अगर सिर्फ मैं जिस कंस्टिट्यूंसी से हूँ, मेंटल कंस्टिट्यूंसी हमारी, तो 123 पेज की लिस्ट है। अच्छा, मैं चौधरी साहब, मैं जी सफीर चौधरी साहब बात मुकम्मल करें जी, प्लीज आप 2 मिनट के लिए दे दीजिए टाइम। तो जी, आप आराम से बात करें। तो जी, तो जैसे मैं कंस्टिट्यूंसी का बता रहा था आपको, मेंटल कंस्टिट्यूंसी के अंदर 123 पेजों की लिस्ट आई है और उस 123 पेजों की लिस्ट के अंदर मैं आपको वसूख से यहाँ से कहना चाहूंगा और चैलेंज करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को और यहाँ के LG एडमिनिस्ट्रेशन को कि एक भी बंदा उसमें बड़ा लैंड ग्रैबर दिखा दें। ये वो लोग हैं जो 1950 से पहले के या 1960-70 से पहले के लोग बैठे हुए हैं और इन लॉज का वो फायदा नहीं ले पाए। किसी कारण से, अनपढ़ता के कारण से, गुर्बत के कारण से वो लोग फायदा नहीं ले पाए। और लिस्ट जब बनी है तो उसमें एक कनाल वाले 10 मरने वाले वो लोग आए हैं जिनके पास रहने के लिए उसके अलावा कोई और चारा नहीं है। तो मेरा आपकी मिसाल से यहाँ से ये कहना है कि जी देखिए, अगर आप बड़े बड़े लोगों पर कार्रवाई करते हैं और इन छोटों का नंबर आप कहते हैं कि बाद में लगाएंगे, तो ये गलत बात है। आपने जैसे LG साहब ने यहाँ से कहा है कि भी हम इन चीजों को, जो छोटे लोग हैं उनको नहीं छेड़ेंगे, तो एक रिटर्न ऑर्डर इसके ऊपर किया जाए, एक प्रॉपर पॉलिसी लाई जाए कि इन लोगों को रिहेबिलिट किया जाए या कैसे किया जाए, या जमीन के नाम पर ट्रांसफर की जाए, कैसे की जाए, इनसे कुछ लेना है नहीं लेना, तो एक तो पॉलिसी जो फ्रेम की जाए इसके ऊपर हमारा इतना कहना है। बाकी जैसे कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों पर कार्रवाई, जी एक सेकंड दे दीजिए, और जैसे कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों पर कार्रवाई इस टाइम पर हो रही है, तो मैं चाहूंगा कि वो कार्रवाई जो है बगैर धर्म देखे, बगैर पार्टी देखे, सबके लिए हो, तो वो अप्रिशिएबल काम रहेगा। ऐसा ना हो कि कश्मीर में 4 घर गिरा दिए और जम्मू में एक भी ना गिरे, तो ये जो है ये सवालिया निशान के अंदर से दोबारा से दायरे के अंदर चले जाएंगे। देखिए सर, फुटिंग और पार्टी के बारे में अगर बाद में बात करें जरूरी है, क्योंकि जिस टॉपिक में बात हो रही है मेरे हिसाब से टॉपिक छूट रहा है, मेरे को इसमें टाइम नहीं मिला है। तो 2-3 चीजें देखने के लिए टॉपिक इस तरह आएंगे। देखिए, जो इनकी लिस्टें निकली है पहले, तो उसके अंदर बहु असेंबली सबसे ज्यादा है, इसके अंदर ये सुजमा बठेली शिवाजी जो इस तरह टॉप लिस्ट में आ रखा है इसके अंदर। इसके लिए मैं जो इसका सुजमा बठेली शिवाजी के लोगों का मुजरम समझता हूँ, वो समझता हूँ पहली सेटिंग कांग्रेस गवर्नमेंट को, MP गवर्नमेंट को, PDP गवर्नमेंट को, जिन्होंने जम्मू की बाकी की सारी जितनी भी कॉलोनी बनी थी उनको सबको रेगुलाइज किया, लेकिन कॉलोनी को नहीं रेगुलाइज किया। सारी गलती तो वहां पर हुई है। अब दूसरी गलती ये है, और साथ की जैसे लिस्ट बनी है तो उसमें सुजमा बठेली शिवाजी ने सबसे ज्यादा लोगों के नाम आ रहे हैं और वो आ रहा है। उसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, तो गवर्नमेंट को भी शायद पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने लोगों के जिनके नाम डाल के लिखे हैं वहां पर, तो किसी चोरी का नाम लिखा तो वो चोरी 4 साल 10 साल हो गए हैं, वो जमीनें बेच चुके हैं। और यहाँ पर जो लोग बाहर से मिलिटेंसी के हमारे वो लोग जो कश्मीर से, डोडा से, पुंछ से जो लोग आए थे, उन्होंने ये जमीनें खरीद के ली है उनसे। उस जमाने में भी 2 लाख और 3-3 लाख मतलब जमीनें खरीदी गई हैं। तो क्या पॉलिसी कोई गवर्नमेंट के पास इस टाइम पे सबके पास कोई ऐसी पॉलिसी है कि इसको रेगुलाइज किया जाए, या ये समझ के तोड़ दिया जाएगा इनको कभी बाहर से लोग आए हुए हैं कहीं? तो मैं समझता नहीं कि ये स्टेट के अंदर के लोग हैं, बाहर से तो नहीं है। इसको लेके हमारे यहाँ के अंदर सुजमा बठेली और शिवाजी के अंदर बहुत बड़ी मतलब एक तरीके का बना हुआ लोगों के अंदर क्या पैदा हुआ है कि किस तरीके से क्या होगा। एक तो ये चीज थी। दूसरी है कि जैसे कह रहे हैं, रजनी जी कह रहे थे कि विश्वास करना, तो विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पहले जब लैंड और जॉब की बात है 370 के बाद, तो इन्होंने कहा कि लैंड और जॉब को हम सिक्योर करेंगे। आज कितनी सिक्योरिटी है लैंड की हमारी और कितनी जॉब की सिक्योरिटी है वो रजनी जी भी जानते हो, सारे आप लोग भी जानते हैं। उसके बाद जब प्रॉपर्टी टैक्स की बात चली तो गवर्नमेंट ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ से नहीं लिया जाएगा। आजकल से आप देख रहे हैं न्यूज में प्रॉपर्टी टैक्स दोबारा से वापस आ गया। जो भी कोई इन रिटर्न चीज नहीं आई है
वो सारी की सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी इंप्लीमेंट करके जा रही है डे बाई डे। तो हमें इसमें कैसे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है, जो उन्होंने कहा वो नहीं किया। हाँ, कोई रिटर्न में कुछ दिखा किया तो हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो क्या लोगों के अंदर, अजरी पहुंची के अंदर, के बाजार के अंदर, चनाबे रीजन के अंदर से लोगों के अंदर बना होगा हमारे 5 मामले घर तोड़े जाएंगे, और वो 101% मैं यहाँ से आपके साथ से कह देना चाहता हूँ कि 101% तोड़ेंगे ये। और तोड़ने के साथ साथ एक और रास्ता वहां पर खोल दिया है, वो खोल दिया है इस टाइम पर, जो रास्ता खुल गया है वो खुल गया है करप्शन का रास्ता। आज बहुत सारे फोन लोगों का रास्ते आ रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि पटवारी, तहसीलदार तहसीलदार और वहां के कंसर्न जो अमला है वो लोगों को फोन करके कह रहा है तेरा नाम इस लिस्ट में डालें या ना डालें, लिस्ट डालेंगे तो उसके लिए पैसे दे दो, तुम्हारा नाम नहीं आएगा लिस्ट में। और इस तरीके की करप्शन का जो डोर दोबारा से खुल गया है, जो गवर्नमेंट आई थी करप्शन को खत्म करने के लिए, उसने 2 चीजों का भारतीय जनता पार्टी ने हमारे स्टेट के 2 टुकड़े करके कहा था कि हम मिलिटेंसी खत्म कर देंगे, करप्शन खत्म कर देंगे। मिलिटेंसी की हालत यह है कि हमारे हर घर पे इस टाइम पे जो है वो मतलब गोली चल रही है, पता नहीं चल रहा है, 5 लोग के अंदर मार के 7 लोग, कोई पूछने वाला नहीं है, और हर दूसरे दिन कोई ना कोई टारगेट नहीं हो रही है। तो मिलिटेंसी का तो हमें है। दूसरी बात मैंने बताई कि आप यहाँ का करप्शन का खत्म कर देंगे। करप्शन का इस टाइम पे इस कानून को ला के, इस ऑर्डर को ला के करप्शन का एक अड्डा पैदा कर दिया गया है कि भाई लोगों को घर बचेंगे, बच्चों बाकी बात है पहले से आपका जिसके रूमर नहीं कंफर्म जो चीजें हैं वो लोगों का भी कहने क्या करेंगे, पैसे देंगे तो कह रहे हैं। मैंने कहा आपको ट्रांसफर करने की जरूरत है, आपके पास गवर्नमेंट के कानून देता हुआ करवाएंगे, 500 रुपए भी देंगे, आप इसको फाइनल कर देंगे तो अपने घर में बताओगे। तो ये इस तरीके की कुछ चीजें हैं जिन चीजों को लेके हम बीजेपी से ये पूछना चाहते हैं कि भैया आप जो कहते हो करते नहीं, ये बहुत बड़ी परेशानी है हमारे लिए। क्योंकि आपने कहा था कि तोड़ेंगे, 2 टुकड़े करेंगे, नोटबंदी की कमर तोड़ दी। और एक चीज और मैं बता दूं इसमें कि जो भी इसके रिफ्लेक्शन, जो भी रिफ्लेक्ट असर जो पड़े हैं वो हमारे खासकर जम्मू में पड़े हैं। जम्मू का व्यापार बंद कर दिया गया, कोई ऑर्डर नहीं निकला, इन्होंने सेक्टर मूवमेंट रोक दी गई। सेक्टर मूवमेंट रोकने से हमारे जम्मू के व्यापारी जो है इस टाइम पे बेचारे टांग पे टांग रख के बैठे हुए, जो सीजन का टाइम था इस टाइम पर काम करने का। 4 महीने वो काम करते थे, पूरा साल फिर उनका जो इस सिलसिला चलता था, दुकान को किराए भरते थे, वो वहां पर बैठे हुए हैं। तो इस तरीके की जो लेके आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन में, आपके साथ ये भी पूछना चाहूंगा कि आप क्या जल्दी पड़ गया, क्यों नहीं आप ऐसा इंतजार कर सकते कि कल को कोई पॉपुलर गवर्नमेंट आए, चाहे बीजेपी की है, लोग चुने हुए लोग आएंगे, अगर तुम कहीं लोकल में जाएंगे कोई उनसे बात कर सकता है, आपसे तो मिलना भी मुश्किल है। एलजी साहब की एक रोड के सिलसिले में मैंने 20 बार अपॉइंटमेंट करवा के देख चुके हैं, मेरी अपॉइंटमेंट होती है और फिर कैंसिल कर दी जाती है, हमें तो मिलने तक नहीं दिया जाता यहाँ पर। तो कोई पॉपुलर गवर्नमेंट आती है इसके ऊपर कोई संज्ञान लेती है, क्योंकि ऑलरेडी होता रहा है 1953 से लेके आज तक कम से कम 20 बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज बनी है कि जहां पर लोगों को जमीनों के राइट्स दिए गए हैं। ये कोई नया काम नहीं था, तो क्यों ना इन्होंने वेट किया कि कोई एक पॉपुलर गवर्नमेंट आए और वो इसके ऊपर काम करे। इन्होंने रातों रात उठते हैं, पता नहीं चलता, सुबह जब सो के हम उठते हैं तो नया ऑर्डर रखा होता है कि कल से ये होगा। और तो वो चल रहा था कि इलेक्शन हो रही है, आज चल रहा है कि आपसे प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो इस तरीके से कर रही है गवर्नमेंट, को मेरे को लगती है कि ये गवर्नमेंट को कोई इसको कुछ समझ ही नहीं है इस बारे में कि ये चलना कैसे और करना कैसे। रजनी जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो बड़ा अहम है। देखिए, बार बार मैं कह रहा हूं, मेरे पास भी ये जो चौधरी साहब सवाल उठा रहे हैं ना, इसमें कोई शक